क्या बाबा रामदेव फ्रॉड हैं? लोग उन पर ये आरोप क्यों लगाते हैं? बाबा रामदेव का विज्ञापनों से पुराना नाता रहा है। अब पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों ने उनको एक बार फिर मुश्किलों में डाल दिया है। भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर योग गुरु रामदेव आज सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहे पतंजलि की कड़ी आलोचना की थी और रामदेव और कंपनी के प्रबंधन निदेशक बालकृष्ण को आज व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का दिशा निर्देश दिया था और 2 अप्रैल यानी कि आज पेश होकर स्पष्टीकरण मांगा था। आखिर किस विज्ञापन की वजह से बुरे फंसे बाबा रामदेव और इनके ऊपर कब कब फ्रॉड के आरोप लगे, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए का आरोप है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। आईएमए की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथिक दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। आईएमए ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा गया था। वहीं इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत में बिना शर्त माफीनामा दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि पतंजलि का इरादा केवल इस देश के नागरिकों को अपने उत्पादों का उपयोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना था। 27 फरवरी को शीर्ष अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वह भ्रामक जानकारी देने वाली अपनी दवाओं के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसमें कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्र की भी खिंचाई की और कहा कि वे आंखें बंद कर बैठे हैं। पीठ ने कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को तत्काल कुछ कार्रवाई करनी होगी। यह मामला पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेद को अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। आईएमए ने कई विज्ञापनों का हवाला दिया था जिनमें कथित तौर पर एलोपैथी और डॉक्टरों को खराब रोशनी में पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आम जनता को गुमराह करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में लगी कंपनियों द्वारा भी अपमानजनक बयान दिए गए हैं। आईएमए के वकील ने कहा था कि इन विज्ञापनों में कहा गया है कि आधुनिक दवाएं लेने के बावजूद चिकित्सक खुद मर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बाबा रामदेव और उनकी कंपनी के ऊपर ये पहली बार नहीं है जब फ्रॉड का आरोप लगा है। इससे पहले भी कई बार उन पर और उनके कंपनी के ऊपर फ्रॉड के आरोप लग चुके हैं। अपने बड़बोलेपन के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले बाबा रामदेव का नाम पहले भी फ्रॉड केस में सामने आया था, जब शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने रामदेव को एक मामले में नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था। दरअसल रामदेव ने अपना धंधा चमकाने के लिए लोगों को करोड़पति बनाने का लालच दिया था। वो आस्था चैनल पर आने वाले अपने प्रोग्राम के दौरान निवेशकों को झांसा देने का प्रयास कर रहे थे। रामदेव ने इस दौरान कहा था कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, मैं करोड़पति बनने का मंत्र दूंगा। मैं अभी अभी शेयर बाजार में निवेश करने के तरीके सीखे हैं। शेयरों में व्यापार करने के लिए एक डीमैट खाते की आवश्यकता होती है, इसलिए आज ही एक डीमैट खाता खोलें। वहीं जब पूरे विश्व में कोविड हल्का मचा रहा था, उस टाइम भी बाबा रामदेव के ऊपर डब्ल्यूएचओ के नाम पर फ्रॉड करने का आरोप लगा था, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज उठने लगी थी। जब उन्होंने फरवरी 2020 में कोरोनिल दवा को लॉन्च किया था और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित होने का दावा किया था, लेकिन उनके इस दावे को डब्ल्यूएचओ ने खारिज कर दिया था। अब देखना होगा कि क्या बाबा रामदेव की मुश्किलें और बढ़ेंगी और क्या कोर्ट के आदेश के बाद आज बाबा रामदेव कोर्ट में पेश होंगे। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर। धन्यवाद।